इस वक्त इलेक्शंस की गहमा गहमी में हर उम्मीदवार कोशिश कर रहा है कि वो जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। टाइम बहुत कम रह गया है, लिमिटेड टाइम है, आखिरी बार आखिरी पत्ता, हर कोई खेलने को तैयार है। और एक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन आपको इंतहाई मुनफरिद अंदाज से, इंतहाई डिटेल्ड रिसर्च के साथ वो तमाम कंटेंट पहुंचा रही है जो आपके लिए जानना ज़रूरी भी है और वो एक वोटर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ भी है, मुसलसल काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मैं इससे पहले कि उनकी तरफ बढ़ूं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको कि हम चूंकि इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कराची को, कराची की नंबर ऑफ सीट्स, वहां के हल्के, उसका एक मुख्तसर ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। कराची किसका, हमारा टॉपिक आज का ये है। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि माजी में क्या हुआ। माजी में 2008 के इलेक्शन में पीटीआई यहां से सिफर थी, एमक्यूएम अपनी पूरी ताकत में मौजूद थी, 17 सीटों के साथ कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी कराची शहर से 3 नशिस्तें हासिल कर पाई थी। 2013 आता है, पीटीआई की वाहिद एक सीट आरिफ अलवी साहब निकालने में कामयाब हो जाते हैं। एमक्यूएम की ताकत इंटैक्ट है, एमक्यूएम एक है, अभी धड़ों में नहीं बटी है, इसलिए एक दफा फिर अपना नंबर बरकरार रखते हुए उसने 17 सीटें हासिल की थी। पीपल्स पार्टी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई थी, 1 सीट वो हासिल कर पाए थे, PMLN ने सरप्राइज दिया था और 1 सीट वो भी कराची से ले उड़े थे। फिर आता है 2018, यहां पे सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है जो पहले से मौजूद था। पीटीआई बहुत बड़ा सरप्राइज देती है, 14 नशिस्तें ले उड़ती है, एमक्यूएम की तनज़्ज़ुली होती है, डाउनग्रेड होता है और 4 पर आके बैठ जाती है। पीपल्स पार्टी की गुजरी, इसमें हमने बेहतरी देखी और वो 3 पे आ जाती है। दोस्तों इससे पहले बात हो रही थी, हम अब चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ, इससे पहले बात हो रही थी कि किस तरह से पार्टीज का रुझान बदलता रहा है, वोटर्स का रुझान बदलता रहा है। नंबर ऑफ सीट्स, किसका मुकाबला किससे, ये तो बात हो ही रही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं अपने एक्सपर्ट्स की तरफ और उनसे पूछूंगा कि आखिर नैरेटिव किसका चलेगा, कौन होगा जो अपना नैरेटिव देने में कामयाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी, मैं आपको तारुफ करवा देता हूं अपने एक्सपर्ट्स का। ये इलेक्शन सिटी जो एक न्यूज़ का, हमने इसको पहले दिन ही फॉर्म कर दिया था जिस दिन हमारी लॉन्चिंग हुई थी नाजरीन, और उसके बाद से लेके अब तक इंतहाई यूनिक तरीके से और इंतहाई सहल आसान तरीके से आप तक हमारी टीम, इस वक्त जो आप देख भी सकते हैं, मुसलसल काम कर रही है और हमारे एक्सपर्ट्स वो खबरें भी पहुंचा रहे हैं, तज्जिया भी पहुंचा रहे हैं। हमारे इस तरफ हमारे जो एक्सपर्ट्स का पैनल है, फ़रूख शहबाज वड़ाइच साहब हैं जो कि कराची का दौरा करके भी आए हैं, उनसे पहले भी बात की थी, मजीद बात भी करेंगे। नन अदर देन अजमल जामी साहब हैं। जामी साहब थैंक यू सर। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। आपकी तैयारी भरपूर है, उस तैयारी का भी फायदा उठाएंगे हम। क़याम भी यहीं हुआ था और सुबह भी यहीं हुई आपके साथ सर, अगली सुबह भी इधर ही लगता है, इंशाल्लाह आवाम के साथ है। इंशाल्लाह आवाम के साथ। जुनैरा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द पैनल। अब हम आते हैं इस जानिब, और इस जानिब जो हमारे साथ मौजूद है हमारा मौजूद पैनल, फरवा वहीद साहिबा है जो पानी के घूंट भी लगा रही हैं। हाँ, खुद को फ्रेश रखा हुआ है आपने। आपको हाइड्रेशन जो है चाहिए होती है, आपको हाइड्रेटेड रखना पड़ता है क्योंकि काम ऐसा है। हाँ। मुसलसल बोल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है। कराची को आपने जैसे कहा डिस्कस कर रहे हो, उससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो कराची के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए। नहीं, ये बेसिकली कराची दो कराची वालों के सामने बैठ के पानी इसलिए पिया जा रहा है, हमें पैगाम है। बरसों पानी देखो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। ये डिस्पैरिटी है पंजाब और हमने बहस पहले शुरू कर दी, इसी पे तो आना था। 91%, लेकिन फरवा के पास साफ पानी है और हमारे पास पानी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं इससे पहले का तारुफ करवाता, उन्होंने तारुफ अपना खुद करवा दिया है। फरवा वहीद साहिबा, बतूल राजपूत साहिबा, उवैस सिद्दीकी साहब और अवैस मंगलवाला साहब। मैं जरा अपने इन एक्सपर्ट्स की तरफ आता हूं। हम बात कर रहे हैं सर कि ठीक है, हर जमात की अपनी एक अहमियत इस हवाले से है कि कराची में जब इलेक्शन लड़ा जाता है उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल लिसानियत का होता है, जुबान का होता है, कल्चर का होता है। इन बेसिस पे इलेक्शंस लड़ा भी जाता है और पार्टीज इस वजह से डिवाइडेड भी हैं, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं जामी साहब कि नैरेटिव किसका मजबूत है, और व्हेन इट कम्स टू नैरेटिव सर, परफॉर्मेंस बहुत मैटर कर रही है यहाँ पे। परफॉर्मेंस के लिहाज से वो पार्टीज जो गाहे बगाहे इंचार्ज रही हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ कराची, क्या वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हुई हैं जिसकी बुनियाद पे या अवाम कराची की नैरेटिव को खातिर में नहीं लाती है? शाह जी, एक तो कराची को दाद दीजिए कि ये इकोनॉमिक हब तो है ही, ये मिनी पाकिस्तान है।
इसने नॉट ओनली सिंस 1947 बस उससे पहले से लेके अब तक ये समोता है, अब्जॉर्ब करता है हर कल्चर को, हर एथनिसिटी को, हर जुबान को, हर रंग को, हर नस्ल को, हर इकोनॉमिक डिवीजन को भी। और इसी वजह से जो इसका स्टेचर था या जो होना चाहिए था, लेकिन वो रहनुमाओं ने, लीडरशिप ने प्रोवाइड नहीं किया। सही। और इसके साथ बदकिस्मती ये है कि ये आज भी अगर आप अपना इंडेक्स खोल लें पोल्यूशन वाला, तो आज भी लाहौर और कराची सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज आ रही हैं। एग्जैक्टली 173 का टोटल है, उसमें 169 पे हम फॉल करते हैं। आज भी अगर आप कराची जैसे कॉस्मोपोल का कंपैरिजन किसी और कॉस्मोपोल से कर लें तो लगेगा कि ये शायद हड़प्पा की सड़कें हैं। आज भी अगर आप यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है उसको देख लें, 40 से 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए अजाब बन जाता है। मसला जो आपने सवाल पूछा है उसका सादा सा जवाब ये है कि इस शहर की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि सबसे ज्यादा खिलाता पाकिस्तान को ये है, कमाऊ पूत है, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी इसे तजुर्बागाह बनाया गया है, सही। पॉलिटिकल लेबॉर्ट्री बनाई गई है। कभी वो चाहे अल्ताफ भाई के नाम पे हो, कभी वो चाहे पीपल्स पार्टी के नाम पे हो, कभी वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे हो, या किसी मजहबी फैक्टर के नाम पर हो, या फिर किसी नई जमात के तजुर्बे के नाम पर हो, या मुस्तफा कमाल साहब के नाम पे हो। तो ये कितने के तजुर्बे बर्दाश्त करेगा? अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है जो कि आप बड़ा साहब कराची से होकर भी आए हैं, कराची की आवाम इन चीज़ों को जो अभी जामी साहब ने फरमाया इनको खातिर में ला रही है, या वहाँ पे अभी भी प्रायोरिटी दी जाएगी लिसानियत को, कौमियत को, कल्चर को, या कराची की पढ़ी लिखी आवाम कदर तस्वुर की जाती है, क्या वो इन चीज़ों को अब समझ रहे हैं कि हमने इस बिना पे वोट देना? बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब अपनी तकरीर में बार बार इस बात को, इसका हिस्सा बना रहे हैं अपनी तकरीर का, कि आप जो लोग आपके पास मज़हब की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे आ रहे हैं, वो आपको तकसीम करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक ये रियलिटी भी है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जिन आबादियों में लोग हैं, ये डिवाइडेड इस तरह है कि पश्तून आबादी है, उर्दू स्पीकिंग यहाँ पर ज़्यादा है, सिंधी ज़्यादा है, इस तरह से डिवाइड है कराची में। वो जिस तरह कह रहे थे मिनी पाकिस्तान उसे क्यों कहा जाता है कि आपको हर रंग, हर कल्चर, हर कौम मिल जाती है। अभी भी वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मौजूद है और इसको देखा जाता है कि जो उम्मीदवार आ रहा है ये कौन सी कौम से आ रहा है, ये कौन सी ज़ुबान बोलता है, ये चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो तो इसके ऊपर फोकस करती हैं। मुस्तफा कमाल का मुझे याद है जब उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी बनाई थी तो वो कहते थे कि हम लिसानियत से ऊपर हैं हम, लेकिन दोबारा जब एमक्यूएम जुड़ी है तो आज भी वो बार बार उर्दू स्पीकिंग का नारा लगा रहे हैं, वही जो एमक्यूएम का असल नारा था जिसके ऊपर एमक्यूएम को शोहरत मिली, एमक्यूएम ऊपर बढ़ी।